ओके मेरे छोटे भाई बहनों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक प्यारा सा चैप्टर। इसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। दिस चैप्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बोर्ड्स। क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये क्लास 10th की बुक है जिसमें चैप्टर यहाँ दिए हैं, और आप देख रहे हो ना सेकंड चैप्टर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसमें भी सेम वही चीज होती है जो चीज आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे। 10th और 7 दोनों एक जैसा ही है। मेरे छोटे भाई बहनों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? देखो, इसमें पढ़ना 3 चीज है। पहला टॉपिक है व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट। अनदर व्हाट इज इंडिकेटर। गाड़ी चलाते हो ना, उसमें इंडिकेटर देते हैं ना, कुछ लोग लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट मुड़ जाते हैं ना। इंडिकेटर क्या बताता है कहां पे मुड़ने वाले हो, बैठिए। ठीक है, अगली चीज तो क्या, इसको बताऊंगा क्या होता है। और अगला क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। अगला क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अब चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सोर, कोई चीज मैंने खाया और खाने का यार खट्टा लग रहा है, खाने के बाद अगर कोई चीज खाने पे खट्टा लगे, अगर कोई चीज खाने पे खट्टा लगे तो मतलब उसके अंदर एसिड है। क्या है, एसिड। तो अगर कोई चीज आपने खाया और खाने के बाद आपको लगा खट्टा, तो मतलब उसमें है एसिड। और वो चीज क्या है, एसिडिक है। जिसमें एसिड है वो चीज आपकी एसिडिक है। कोई चीज खाया, वो चीज खट्टी लगी, मतलब वो चीज एसिडिक है। इसके अंदर एसिड भरा हुआ है। इसके अंदर नहीं समझे सागर? किसके अंदर कोई चीज खाए वो खट्टी लगी तो वो चीज क्या है, एसिडिक। उसके अंदर क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ, एसिड भरा हुआ। ठीक है, सारे बच्चे बोलिए तो मजा आएगी पढ़ने में। अच्छा, ये क्या है, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर साबुन। और ये भी क्या है, डिटर्जेंट। ये क्या है, कोलिन यानी डिसइंफेक्टेंट। ये क्या है, साबुन ना। और ये क्या है, शैम्पू। ये सारी चीज को गलती से अगर तुम टेस्ट कर लोगे ना तो कैसा लगेगा, कड़वा। कड़वा लगेगा कि नहीं? और इसको छुओगे तो तुमको साबुन जैसा महसूस होगा, सोपी टच महसूस होगा, स्लिपरी टच होगा। ऐसी चीजें जिसका स्वाद कड़वा हो, जिसका छूने में क्या हो, सोपी टच लगे, वो चीज के अंदर पाया जाएगा बेस। वो चीज के अंदर पाया जाएगा, और जिसके अंदर पाया जाएगा बेस वो चीज होगा बेसिक सब्सटेंस। वो चीज होगा बेसिक सब्सटेंस। जिसके अंदर पाया जाएगा वो चीज होगा बेसिक सब्सटेंस, और उसका स्वाद होगा और छूने में कैसा रहेगा, सोफी और स्लिपरी। सोफी और स्लिपरी समझ रहे ना, मैं साबुन फेंक गया, मैं फिसल गया, मैं गिर गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने आपको बताया एसिड क्या होता है। एसिड वो चीज होती है जो कि खट्टी होती है, ठीक है ना। और बेस क्या होता है, वो चीज जिसको खाने पे कड़वा लगता है। और क्या होता है, सोपी और स्लिपरी टच होता है। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, अभी कोई कुछ ना लिखे। अभी सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। ओके, मेनली क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने होंगे कॉपी में। अब एसिड को हम लोग प्रॉपर डिटेल में समझते हैं। जो एसिड शब्द है ना, एसिड शब्द है, ये आया है एक पुरानी भाषा से, एक लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब था एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, सोर यानी खट्टा। तो एसिड शब्द किससे आया है, एसिड से आया है, यानी खट्टा से आया है। एसिड शब्द से आया है, एसिड। ठीक है, इससे आया है, बताओ। जैसे पहले संस्कृत बोली जाती थी और संस्कृत से हिंदी आ गई,
वैसे पुरानी लैंग्वेज की चीज का नाम क्या था? लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? लैटिन लैंग्वेज में एसिड को क्या बोला जाता था? एसिड। एसिड का मतलब क्या होता था? खट्टा। आया समझ में? एसिड का टेस्ट सोर यानी खट्टा होता है। केमिकल नेचर ऑफ एसिड, ऐसी चीज जिसके अंदर एसिड पाया जाता है उस चीज को कहते हैं हम लोग एसिडिक सब्सटेंस। कोई चीज जैसे पाइप के अंदर एसिड भर दोगे तो ये एसिडिक सब्सटेंस बन जाएगा। हमारे पेट के अंदर एसिड होता है, हमारा पेट एक एसिडिक सब्सटेंस है। अचार के अंदर एसिड होता है, वो एसिडिक सब्सटेंस होगा। दही के अंदर एसिड होता है, वो एसिडिक सब्सटेंस होगा। क्या क्या एसिड हो सकता है? कर्ड यानी दही। दही को और क्या कहते हैं? योगर्ट भी कहते हैं। ठीक है। लेमन यानी नींबू के अंदर भी क्या होता है? ऑरेंज के अंदर एसिड, ग्रेप्स के अंदर एसिड, सिरका बोले तो विनेगर जिससे बनती है चाउमीन, उसमें क्या होता है? एसिड। आंवला में एसिड, टैमरिंड यानी इमली में एसिड। ये सब चीज का स्वाद, ये सब चीज ये सब चीज एसिडिक सब्सटेंस है क्योंकि इसमें एसिड पाया जा रहा है। देखो जितना बोलोगे उतना आएगा, जितना शांत रहोगे नहीं आएगा। नंदिनी बेटा बोलिए, तेज बोलिए। ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक लिटमस पेपर अभी दिखाऊंगा लैब से लाके। अभी दिखाऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाओ बताऊंगा या फिर लैब में लेके जाऊंगा। वहां पे ना एक होता है लिटमस पेपर। उसमें जैसे ही अगर हम लोग नीला लिटमस पेपर लिए और उसमें एसिड लगाएंगे तो लाल हो जाएगा, रंग बदल लेगा वो अपना। आए समझ में? तो जो एसिड होता है वो अपना रंग बदल देता है लिटमस में। लिटमस पेपर को हम लोग जैसे इसमें एसिड डालेंगे वो अपना रंग बदल देगा। आया समझ में? तो एसिड नीला लिटमस से लाल लिटमस में बदल जाता है। बी आर अम्बेडकर, बी आर ब्लू रेड, ए फॉर एसिड, अम्बेडकर बी आर। तो ब्लू से रेड एसिड बदल जाता है। बाबू बताइए। वो चावल होता है वो भी खट्टा होता है, उसमें भी एसिड पाया जाता है। तो पेड़ में उसका पेड़ में कहा जाता है। पेड़ में अब देखो उसका स्वाद एसिडिक आ जाता है, पेड़ में जमीन से आता है। वो किससे बना होगा? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जमीन से, हवा से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पत्तियों में बनता है खाना और वही खाना स्टोर हो जाता है आपके फल फूल के अंदर। आया समझ में? तो जमीन हवाओं से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हुई, पत्तियों ने उसको केमिकल रिएक्शन से बनाया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाया ग्लूकोज। ग्लूकोज भी आगे धूल मार के क्या बन गया? आपका एसिडिक बन गया। आया समझ में? तो कहां से आया? हवाओं से आया, पानी से आया, जमीन से आया। तो पहले तो वो एसिडिक होता था, खट्टा उसके बाद वो मीठा बनता है, तो एसिड का लेवल कम हो जाता है। तो एसिडिक पर तब भी सारे आम मीठे नहीं होते, कुछ आम खट्टे होते हैं, कुछ आम मीठे होते हैं, कुछ और मीठे होते हैं। जितना खट्टा उतना ज्यादा एसिड, जितना कम खट्टा उतना कम एसिड। आया समझ में? खट्टा अगर वो मीठा हो जाएगा तो वो मीठा उसको मीठा बन क्या रहेगा? मीठा रहेगा तो ना वो एसिड रहेगा ना वो बेस रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा। जिसमें ना एसिड ना बेस हो वो न्यूट्रल होता है। आया समझ में? तीन चीज होता है, एसिड होगा या बेस होगा या न्यूट्रल होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। एसिड का लेवल कम हो जाएगा, न्यूट्रल। अभी मैं पीएच स्केल बताऊंगा। पीएच स्केल में पता चलता है कि कौन सा एसिड ज्यादा अच्छा है, कौन सा एसिड कम अच्छा है, यानी कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, फिर मीडियम एसिड आते हैं, फिर वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जो ना एसिड हो ना बेस हो वो क्या होगा? न्यूट्रल। जैसे पानी क्या है? ना एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल है। तो वैसा जब आम पक जाता है, मीठा हो जाता है, खट्टापन उसका कम हो जाता है तो न्यूट्रल में बदलने लग जाता है, या उसका पीएच वैल्यू कम हो जाता है। उसमें एसिड रहेगा तो बहुत कम हो जाएगा। आया समझ में? मेरे प्यारे छोटे भाई बहन,
लेमन में, ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। दही में पाया जाता है स्पिनिच, बोले तो पालक में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? आंवला और खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। आंवला या सिट्रस फ्रूट में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड, बोले तो विटामिन टैमरिंड यानी आपका ग्रेप्स और कच्चे आम में पाया जाता है टारटैरिक एसिड। कौन सा एसिड? विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? और जब चींटी हमें काट लेती है तो हमारी बॉडी में आ जाता है फॉर्मिक एसिड। याद हो जाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब एसिड दो जगह से मिलते हैं। एसिड एक जो नेचुरल बनेंगे और दूसरा जिसे लैब में बनाया जाएगा। तो जो नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड, फिर से समझो, एसिड दो जगह से मिलते हैं। एसिड चाहे नेचर से मिलेंगे चाहे जमीन की खुदाई पर जो मिनरल मिलेगा उससे मिलेगा। पहले समझते हैं नेचुरल एसिड क्या होता है। एसिड that are naturally obtained from plant and animal source are called organic acid. Organic acid वो एसिड होता है जो प्लांट या एनिमल से मिलता है, जो प्लांट या एनिमल से मिलता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? जो प्लांट या एनिमल के सोर्स से मिलता है, जैसे सिट्रिक एसिड, टार्टैरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये जानवरों से या पौधों से मिलेगा। दैट्स व्हाई इसे हम लोग कहेंगे क्या? नेचुरल एसिड। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, मिनरल एसिड क्या होता है? पहले मिनरल समझो। जमीन को खोदे और हमको मिला कोयला, हमें मिला लोहा, हमें मिला सल्फर, हमें मिला ऑक्सीजन, हमें मिला नाइट्रोजन। अलग अलग चीज मिलती है जमीन खोदने के बिना, उसे कहते हैं मिनरल। जमीन से खोदने पे जो जरूरत की चीजें मिलती है उसे कहते हैं, यानी जो प्लांट और एनिमल से ना मिले, जमीन की खुदाई में मिले, उसे क्या कहते हैं? मिनरल। और जो मिनरल होता है वो उससे जो एसिड मिलेगा, एसिड जो कि मिलेगा आपके इनऑर्गेनिक सोर्स जैसे मिनरल से, उसे कहेंगे मिनरल एसिड। जमीन की खुदाई किए, तुम्हें मिला क्या? तुम्हें मिला सल्फर। क्या मिला? सल्फर से एसिड बना दिए, बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बन गया? सल्फ्यूरिक एसिड क्या प्लांट से मिला? नहीं। क्या एनिमल से मिला? नहीं। क्या मिनरल से मिला? हाँ, मिनरल से मिला तो मिनरल एसिड। मिनरल से नहीं मिला तो और क्या? तो किससे मिला? प्लांट से मिला या एनिमल से मिला? प्लांट से मिला तो प्लांट वाला एसिड हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक हो जाएगा। एनिमल से मिला, ऑर्गेनिक हो जाएगा। जमीन को खोद के मिनरल से निकाले तो बनेगा वो मिनरल एसिड। और दोनों ही क्या है आपके? नेचुरल एसिड में आएंगे। दोनों ही आपके नेचुरल एसिड में आएंगे। अब एसिड तेज भी हो सकता है और ढीला ढाला भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग होगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी छू दिए, यहाँ एसिड डाले, यहाँ से नीचे गिर गया, ऐसा एसिड क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक एसिड इसको पी गए, खा गए, कुछ नहीं हुआ, इसे क्या कहेंगे हम लोग? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, जितने भी वो क्या होते हैं? ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? कोरेसिव। क्या होते हैं? यानी तबाही कर सकते हैं, खत्म कर देंगे, जला देंगे। समझे? ये इनके पास जलाने की काबिलियत होती है। आया समझ में? मैं डालूंगा ना, इससे रिएक्ट करने लग जाएगा। तो ये कोरेसिव होते हैं, ये डेंजरस होते हैं, ये इसको जला सकते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। प्यारे बच्चों, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, H2SO4।
आया समझ में? हाँ, इसको लिख लीजिए, इतनी बस चीज लिखिएगा। तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। फिर अगला है मेरे प्यारे बच्चों, वीक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो एनिमल या प्लांट से मिलते हैं, वो एसिड वीक एसिड में आते हैं। और ये एसिड को आप खा सकते हो, पी सकते हो। ये एसिड को आप खा सकते हो, पी सकते हो, यानी ये होता है एडिबल। क्या होता है? एडिबल। एडिबल मतलब जो चीज आप उसे क्या कहेंगे? एडिबल। तो आपका ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल से मिलता है उसे क्या कहते हैं? एडिबल एसिड। आया समझ में? जैसे सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब वीक एसिड के कैटेगरी में आते हैं। ये सब वीक एसिड के कैटेगरी में आते हैं। अब मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग पढ़ते जा रहे हैं क्या? प्रॉपर्टी ऑफ बेस। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टी ऑफ बेस। बेस का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। बिटर बोले तो कड़वा होता है। बेस को जब पानी में मिला देते हैं तो आपको ये सोपी टच देता है। सोपी और स्लिपरी टच देता है। कैसा टच देता है? सोपी और स्लिपरी टच देता है। आया समझ में? केमिकल नेचर ये सब्सटेंस का, जिसमें एसिड, जिसमें बेस पाया जाए वो बेसिक सब्सटेंस, जिसमें बेस पाया जाए वो बेसिक सब्सटेंस। तो ऐसी चीजें जिसमें बेस पाया जाता है उसे कहते हैं बेसिक सब्सटेंस। बेकिंग सोडा, सोप, हैंड वॉश, डिटर्जेंट, क्लीनर, ये सारे आपके क्या हैं? बेसिक। ये सब में पाया जाता है बेस। क्या पाया जाता है? बेस। आए कुछ भी? यस। अच्छा, जो बेस होता है ना वो रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। जो बेस है वो रेड लिटमस को किसमें कर देगा? ब्लू में बदल देगा। तो सर रेड को ब्लू में कर देगा। बेस लाल लिटमस को नीले में बदल देगा। बेस लाल लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा। ठीक है, ओके। तो यहां तक समझे? बेस का स्वाद कड़वा है। बेस पानी के साथ मिलकर सोपी टच देता है। बेस जिसमें पाया जाता है उसे कहते हैं बेसिक। बेस बेकिंग सोडा, सोप, हैंड वॉश, डिटर्जेंट, क्लीनर में पाया जाता है। बेस लाल लिटमस को नीला कर देता है। आया समझ में? किसको नहीं समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है आपको 50 बार मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं 100 बार आंसर दूंगा। आया समझ में? जिसको एक शब्द भी ना आए वो मुझसे पूछे। आया समझ में? 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 ऐसे आया? सलमान रिलेयो। अच्छा चलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, अब यहाँ पे देखो बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज करते हैं ना। तो जो बेकिंग सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा होता है उसमें पाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आया समझ में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है। जो आपका चूना होता है उसमें पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH लिखना नहीं है, सब वीडियो में मिल जाएगा। ओके। विंडो क्लीनर में पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH2OH। ठीक है, अमोनियम क्या? हाइड्रोक्साइड। साबुन में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH या KOH। हाइड्रोक्साइड बोले तो OH, सोडियम बोले तो Na, पोटेशियम बोले तो K। इसका सिंबल है, सिंबल रखो, हाइड्रोक्साइड लिखो, मिल जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कभी ऐसा हुआ है पेट में जलन हो रही है? हुआ है और हमने लिया इनो, घोला पानी में और गटक गए और फिर जलन खत्म हो गई। हुआ क्या? मेरे पेट में भर गया था एसिड। मैंने इनो पिया जो कि है बेस, और जैसे पिया पेट में जाकर दोनों लड़ाई किए और उनकी शक्तियां कम हो गई।
When acid reacts with base, this process are called as neutralization reaction. तो बेस जो हम लोग तीनों पीते हैं ना, उसमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो कि एक किस्म का एंटा एसिड होता है। एंटा एसिड वो होता है जो एसिडिक प्रभाव को कम कर देता है। That reduce the corrosive nature of acid. या that reduce the power of acid. जो एसिड की पावर कम कर दे उसे कहते हैं हम लोग क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमारे पेट में तीनों के अंदर होता है। आया समझ में? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सोप बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड में तो OH, क्या OH क्या OH O for Osama, H for Hashim, दोनों भाई का नाम है। अब मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों, विद्यार्थियों लोग, व्हाट इज न्यूट्रल? न्यूट्रल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो ना ही एसिड ना ही बेस है। जो ना एसिड जो ना बेस उसे कहेंगे न्यूट्रल। जो ना एसिड जो ना बेस उसे कहेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल किसी भी इंडिकेटर पे अपना कलर चेंज नहीं करेगा। न्यूट्रल डजंट चेंज देयर कलर। इज कलर चेंज? ये कलर चेंज नहीं करता। एक नॉर्मल पानी, उसमें ना एसिड होगा ना बेस होगा। आए समझ में? सिंपल पानी में नहीं। शुगर सॉल्यूशन जो है ना एसिड है ना बेस है। आपका नमक, आपका बोले तो कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होता है ये भी क्या है आपका? ये भी आपका ना एसिड है ना बेस है। ये क्या है? न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है? जो ना ही हो एसिड ना ही हो बेस, उसे कहेंगे न्यूट्रल। पानी है न्यूट्रल, चीनी पानी न्यूट्रल, नमक है न्यूट्रल। आया समझ में? We cannot taste everything. क्या मैं जानती आप लोग तीन चार चीजें रखी है, क्या आप सबको खा सकते हो? क्या ये फ्रेंच को मैं टेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं वो पत्ते को टेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं मिट्टी को खा सकता हूँ? घास, इंसान, फूल, क्या हर चीज को मैं टेस्ट कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या किया जाए? हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर को। हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर को। देखो एसिड बेस और न्यूट्रल हो गया। अब हम लोग समझ रहे हैं वी कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग। हर एक चीज को हम लोग टेस्ट नहीं कर सकता है। Then how do we find whether a substance is acidic or basic? तो कैसे पता चलेगा कि कोई चीज एसिड है या बेस है? तो मेरे प्यारे प्यारे नल्लास इंडिकेटर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंडिकेटर। इंडिकेटर वो स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि यूज किया जाता है ये बताने में कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। इंडिकेटर बताएगा कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। आया समझ में? Indicator tell us whether it is acid or base because we are unable to taste everything. आया समझ में? अच्छा, कुछ टेस्ट नहीं कर सकते क्या? हर चीज को छू सकते हैं? नहीं, एसिड को छूओगे हाथ जल जाएगा। टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे इंडिकेटर। इसका यूज करेंगे इंडिकेटर। इसका यूज करके क्या होगा? हम लोग को पता चल जाएगा कि कोई चीज क्या है, एसिड है या बेस है। How indicator tell us whether a substance is acidic or basic? Indicator कैसे बताएगा कोई चीज एसिड है या बेस है? कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? इंडिकेटर बताएगा कोई चीज एसिड है या बेस है by changing its color। वो अपना कलर बदल देगा। तो उसने अपना रंग दिखा दिया, अपना कलर बदल दिया। इंडिकेटर अपना रंग बदल देगा और बताएगा कि मैं कौन हूँ, मैं एसिड हूँ या मैं बेस हूँ। आया समझ में? ओके, तो इंडिकेटर दो टाइप का होता है। इंडिकेटर
इंडिकेटर पहला नेचुरल, दूसरा नेचुरल जो नेचुरली मिले, सिंथेटिक जो इंसान बनाए, नेचुरल जो नेचुरल मिले, सिंथेटिक जो इंसान नेचुरल इंडिकेटर में आएगा लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, बिटन। चाइना रोज देखिए ना, देखो ये चाइना रोज आगे फोटो आएगी, उससे या टर्मरिक से या लिटमस से आप बनाओगे, हाँ आप बनाओगे लिटमस, आप बनाओगे इंडिकेटर जो कि अपना रंग बदल के बताएगा सब्सटेंस इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। आया समझ में? सिंथेटिक में आएगा फिनोक्सिलिन। सिंथेटिक क्या होगा? ये अपना रंग बदल के बताएगा कोई चीज एसिड है या बेस है, कोई चीज अब देखो लिटमस कुछ ऐसा दिखता है, टर्मरिक बोले तो हल्दी, और ये है चाइना रोज। इसकी पंखुड़ी को तोड़ेंगे, उबालेंगे और बना लेंगे क्या? इंडिकेटर। कैसे बनाएंगे आगे आएगा, ओके। अब अपने पास लैब भी है तो हम लोग उसको बना के भी देखेंगे। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों, लिटमस एक नेचुरल डाई है। डाई बोले तो कलर, एक नेचुरल डाई बोले तो कलर है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है लिटमस। सबसे ज्यादा, सबसे कॉमन यूज किया जाता है लिटमस। क्या? लिटमस। लिटमस को निकाला जाता है लीचन से। किससे? ये देखिए ना, लीचन, लीचन से निकाला जाता है लिटमस को। ये जो लिटमस है ना, ये आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलेगा और आपको पेपर के फॉर्म में भी मिलेगा। ये कैसे कैसे मिलेगा? पेपर फॉर्म में भी मिलेगा और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिलेगा। मेरे साथ में दो 1 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, लिटमस सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला इंडिकेटर है। ये लीचन से मिलता है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी पाया जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में भी और पेपर के फॉर्म में भी पाया जाता है। लिटमस सॉल्यूशन कैसा है? ऐसा है। लिटमस सॉल्यूशन का वेव यानी पर्पल कलर होता है पानी के अंदर, ऐसा, ठीक है। और लिटमस पेपर कुछ ऐसा दिखता है, चाहे रेड चाहे ब्लू। आया समझ में? ये आपका लाल या नीला कलर का दिखता है। सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, तो इस वजह से अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको ट्राई करके देख सकते हो। अब भी नहीं आता मुझसे पूछ सकते हो। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे। प्यारे बच्चों, लिटमस जो है दो फॉर्म में मिलता है, सॉल्यूशन या पेपर। अब देखो हमने क्या लिया, हमने लिटमस सॉल्यूशन लिया, इसको कोई अननोन सब्सटेंस में डाला और वो उसका कलर हो गया लाल, तो ठीक है। फिर हमने दूसरा सब्सटेंस लिया, मैंने लिटमस को डाला जो कि पर्पल कलर का था और इसका कलर हो गया येलो। क्या हो गया? येलो। इससे क्या पता चला? एसिड में क्या पता चला कि एसिड में लिटमस सॉल्यूशन पर्पल से रेड में बदल जाता है और बेस में पर्पल से ब्लू में बदल जाता है। आया समझ में? मेरे छोटे भाई बहनों, यहां समझो, आप लोगों ने सिंगर के नाम सुना होगा, AR रहमान। सुना है तो नहीं? बहुत अच्छे सिंगर है। हाँ, उन्होंने वाला गाना गाया है द ब्रीथलेस। एक मिनट में जरूर तो चलो तुम लोग सुन लेना, ठीक है, या फिर मैं तुम लोग सुना दूंगा हूँ। तो AR रहमान, तो AR एसिड लिटमस सॉल्यूशन में AR, एसिड में रेड, पर्पल से रेड है। और आप लोग तो एक यूट्यूबर को जानते ही होंगे, BPQ वाइन्स ना, तो बेस में ब्लू, बेस में ब्लू, एसिड में रेड, बेस में ब्लू, एसिड में रेड, बेस में ब्लू, एसिड में रेड, बेस में ब्लू। आगे चले। अब जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। अब देखो ये लिटमस है, इसको मैं करके बताऊंगा आपको लैब में या फिर यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे दो चीज है, एक जगह पे है कोई सॉल्यूशन, दूसरी जगह पे है कोई सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो मेरे बाबू,
देखो ये है रेड लिटमस पेपर और यहाँ पे भी रेड ही आ गया, यहाँ पे था ब्लू, यहाँ रेड हो गया। हमको पता है, हमको क्या पता है कि एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाता है। तो आप देखो एसिड में बेस जो है ब्लू जो है वो रेड में बदल जाता है। तो एसिड प्लस ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड प्लस ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पे देखो ब्लू लिटमस रेड में बदल गया, पर यहाँ पे रेड में कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो एसिड सॉल्यूशन में लिटमस पेपर लाल कलर कुछ नहीं चेंज होगा, नो चेंज इन कलर। बट बेस अगर मान लो आपका ब्लू कलर है तो वो रेड में बदल जाएगा। लिटमस में ब्लू कलर रेड में बदल जाता है, लिटमस ब्लू रेड में बदल जाता है, लिटमस ब्लू रेड में बदल जाता है। आया समझ में? ब्लू रेड में बदल जाएगा, उसमें लिटमस में। बेस सॉल्यूशन की बात करें तो लाल किस में बदल गया? नीला। यहाँ पे लाल किसी में बदल गया था, यहाँ लाल किस में बदल गया? तो बेस में, किसमें? बेस में, जो बेस है उसमें रेड लिटमस ब्लू में बदल जाएगा, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। पर ब्लू लिटमस में कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। आया समझ में? ये चीज याद रखना, जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है, क्योंकि 10th में 11th 12th में नीट जेईई में सब ये सब चीज आपका बेस काम करेगा। बेस का मतलब बेसिक काम करेगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने समझा कि आपका जो लिटमस सॉल्यूशन है जिसका कलर पर्पल होता है वो रेड में बदल जाएगा एसिड में, ब्लू में बदल जाएगा बेस में। लिटमस पेपर में ब्लू लिटमस रेड में बदल जाएगा और बेस में रेड लिटमस ब्लू में बदल जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे चल के एक लिटमस लेके उसमें नींबू की एक बूंद डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ब्लू लिटमस में जैसे नींबू की एक बूंद डाला मैंने तो वो उस पोर्शन पे रेड हो जाएगा। नींबू का स्वाद खट्टा होता है और खट्टा चीज मतलब एसिड है, तो एसिड है कि नहीं आपका लिटमस के कलर चेंज करके बताएगा कि हाँ इसमें एसिड है। आया समझ में? सोचो एक पीरियड में मैंने जितना कुछ बता के मुझे आधे पीरियड में मुझे फुल वक्त मिले तो मैं क्या क्या बताऊंगा, पर चलिए इसको कंप्लीट करेंगे। तो लिटमस सॉल्यूशन, जो लिटमस सॉल्यूशन है ये किससे मिलेगा? लीचन से मिलेगा। किससे मिलेगा? ये किससे मिलेगा? लीचन से मिलेगा। लिटमस सॉल्यूशन का कलर पर्पल होता है, पर्पल के पास। ठीक है, फिर लिटमस जो सॉल्यूशन होता है इसको जब हम लोग एसिड में डालते हैं तो ये लाल में बदल जाता है, और अगर इसको हम लोग बेस में डालते हैं तो ये नीला कलर में बदल जाता है। पर्पल रेड में बदल जाएगा एसिड में, पर्पल ब्लू में बदल जाएगा बेस में। AR रहमान, बीबी की वाइस। तो मैंने बताया एसिड सॉल्यूशन में रेड बदल जाएगा AR और बेस सॉल्यूशन में ब्लू में बदल जाएगा। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, तो लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। अब देखो रेड जो है, मुझे वो लेना पड़ेगा पेन। हाँ, तो जो रेड लिटमस पेपर है वो नीले में बदल जाएगा, नहीं एसिड में नीला लिटमस पेपर लाल में बदल जाएगा। एसिड में नीला लिटमस पेपर लाल में बदल जाएगा। आया समझ में? एसिड में नीला लिटमस पेपर लाल में बदल जाएगा। फिर बेस में लाल लिटमस पेपर नीला में बदल जाएगा। आया समझ में? वही है, बेस में रेड लिटमस नीले में बदल जाएगा। तो एसिड में नीला लिटमस लाल में बदल जाएगा, बेस में लाल लिटमस नीले में बदल जाएगा। एसिड में लाल लिटमस नीले में बदल जाएगा, बस इतना याद। अपोजिट उसमें उल्टा होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है पार्ट 1 हमारा खत्म।
आज मैंने आपको क्या क्या बताया इसको बताते हैं, फिर कल पार्ट 2 पढ़ के ये चैप्टर हम लोग कर लेंगे खत्म। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया एसिड क्या होता है। पहले मैंने कंटेंट बताया, कंटेंट के बाद मैंने बताया कि एसिडिक सब्सटेंस क्या होता है, फिर मैंने बताया बेसिक सब्सटेंस क्या होता है, फिर इसके बाद मैंने आपको एसिड की प्रॉपर्टी बताई, फिर एसिड किस किस चीज में पाया जाता है, नेचुरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग सब्सटेंस बताया कि इसमें कौन सा बेस पाया जाता है, न्यूट्रल क्या होता है जिसमें एसिड बेस दोनों नहीं होता है, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर कैसे बताता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है, इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर में मैंने आपको लिटमस के बारे में बता दिया, अब टर्मरिक और चाइना रोज बिटर पार्ट 2 में मैं बताऊंगा, और फिनोक्सिलिन को पार्ट 2 में बताऊंगा, और एक दो बेसिक चीज जैसे न्यूट्रलाइजेशन, एसिड रेंज, ये सब पार्ट 2 में बताऊंगा। लिटमस क्या होता है मैंने बता दिया, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस कैसे काम करता है, ए.आर. रहमान, बीबी बाइंस, मैंने सब बता दिया, और मैंने आपको लैब का भी बता दिया। अगली क्लास में हम लोग पहले लैब वाली चीज देखेंगे लिटमस का, और आफ्टर दैट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। होप 36 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 36 मिनट नॉन स्टॉप आपको पढ़ाया हो, उसमें बीच बीच में इस वीडियो को मैंने रोका है, ठीक है, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो मान लीजिए मैं 45 मिनट आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने 100% आपको देने की कोशिश की, पर सभी बच्चों के दिमाग में चलता नहीं होता, कोई बच्चे अच्छे होते हैं तो कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी डाउट होता है 24/7 यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, अपना डाउट पूछो, मैं उसका सॉल्यूशन इंस्टेंट दूंगा। इस नोट्स में आपको वीडियो भेज देता हूँ, इसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो, अपने नॉलेज के लिए आपको आगे ये बहुत काम, ओके।